डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो हमने अपनी इस वीडियो में सीख लिया है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस में इस आइडिया को अप्लाई करना भी जरूरी है। तो इस सवाल में जैसे बोल रहा है, अ डायपोल विद इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P1 एंड अनदर डायपोल विद इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P2 आर प्लेस्ड इन अ रीजन एज शोन। तो ऐसे करके एक डायग्राम में हमें P1 और P2 रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बोल रहा है इफ P1 और P2 का मैग्नीट्यूड बराबर है देन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। तो हमें इस डायपोल और इस डायपोल की वजह से ओरिजिन पे फील्ड निकालनी है। ये दोनों डायपोल के जो सेंटर है ये r दूरी पे अपन को गिवन है। तो यहाँ पे एक बहुत बेसिक आइडिया अपन को लगाना है कि यार डायपोल मोमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और किसी भी वेक्टर के अपन कंपोनेंट कर सकते हैं। कंपोनेंट करने से एक्सियल और इक्वेटोरियल फील्ड्स निकालना बहुत आसान हो जाता है, तो उसी मेथड को अपन फॉलो कर रहे हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इन दोनों डायपोल्स को ब्रेक डाउन कर सकते हो। जैसे ये एंगल 60 दिया है तो ये एंगल भी 60 हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ये वाला हो जाएगा P cos 60, cos 60 हो जाएगा 1/2। इसके अलावा एक ऊपर की दिशा में आएगा P sin 60, sin 60 हो जाएगा √3/2। सेम ब्रेक डाउन आप लेफ्ट साइड में भी कर पाओगे। ऊपर की तरफ आएगा P √3/2 और इस तरफ में आएगा P/2। अब अगर मन की आंखों से आप देखोगे तो डायपोल जो है इस तरफ फेस कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी वजह से फील्ड भी एक्सियल पॉइंट वाली आएगी और अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डायपोल आएगी। सेम काम यहाँ देखो, इस डायपोल की वजह से सेंटर पे फील्ड इधर आएगी और क्योंकि दोनों की डिस्टेंस सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मोमेंट भी सेम है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगी और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएगी। तो अलोंग एक्स डायरेक्शन में तो कोई भी फील्ड नहीं होने वाली, ये आई होप आप समझ गए होगे। अब नेक्स्ट आता है इक्वेटोरियल। इसकी वजह से आप देख सकते हो जो ओरिजिन है वो इक्वेटोरियल टाइप का पॉइंट बन रहा है, तो यहाँ पे फील्ड नीचे की डायरेक्शन में आएगी, राइट। और ये वाला डायपोल भी देखो सेम सेम ही रखा है, सिमेट्रिकली रखा है, तो इसकी वजह से भी तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट बनेगा और इसका जो फील्ड आएगा वो नीचे की तरफ आएगा। तो दोनों फील्ड नीचे आएंगी, तो हम किसी भी एक की वजह से फील्ड निकाल के उसका डबल कर दे तो अपना आंसर बहुत ईजिली आ जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ किसी भी एक डायपोल की वजह से, अगर जिसका डायपोल मोमेंट मान लो P होता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट क्या आता है, तो वो आता है KP/r3, राइट। तो यहाँ पे K P की जगह ये वाला P रखना पड़ेगा और डिवाइड में ये दूरी तो r ही दी है तो r3 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली आप ऐसा कर सकते हो कि नेट जो फील्ड आएगी वो नीचे के डायरेक्शन में आएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ K, P की जगह आप डालो P √3/2 डिवाइडेड बाय r3। सही है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपना आंसर रह जाएगा KP √3/r3 और ये नीचे आ रहा तो माइनस j कैप में ये आएगा। तो इस हिसाब से अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो करेक्ट आंसर जो है वो अपना आई थिंक ए ऑप्शन हो जाता है, -√3 KP भी है अपॉन में r3 भी और j कैप है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऐसे और इंटरेस्टिंग फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए फॉलो करना है एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग को। टेक केयर।